स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। मैं हूं दीपेंद्र और आज की वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में जिसका यूज पाइपिंग में किया जाता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका यूज जनरली इंडस्ट्रीज में देखने को मिल जाता है और वाल्व किस तरह से ऑपरेट होते हैं और किस तरह की वाल्व की डिजाइन होती है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाल्व क्या होता है। तो वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लिक्विड के प्रेशर और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जब हमें पाइपलाइन में लिक्विड चालू या बंद करना होता है तब हम वाल्व का यूज करते हैं। वाल्व की मदद से हम प्रेशर को जरूरत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में। वाल्व तो बहुत तरीके के होते हैं पर जनरली जिन वाल्व का यूज पाइपलाइन में हमें देखने को मिल जाता है उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। नंबर 1 आता है हमारा गेट वाल्व। गेट वाल्व किसी भी कंपनी में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है और गेट वाल्व सभी वाल्व में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला वाल्व है। गेट वाल्व का यूज लगभग सभी प्रकार के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वाटर, स्टीम, एयर, ल्यूब ऑयल और हाइड्रोकार्बन आदि के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए गेट वाल्व का यूज किया जाता है। गेट वाल्व को फुली ओपन या फुली क्लोज करने के लिए डिजाइन किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माइनर प्रेशर लॉस होता है गेट वाल्व में जब वह फुली ओपन होता है और यह गुड शट ऑफ प्रोवाइड करता है। गेट वाल्व को लीनियर मोशन, आइसोलेशन वाल्व और स्लूज्ड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिस्क रहता है वो लीनियर मोशन करता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लोब वाल्व। गोलाकार शेप होने के कारण इसको ग्लोब वाल्व कहा जाता है। जहां हमें हाई प्रेशर को कंट्रोल करना होता है वह हम ग्लोब वाल्व का यूज कर सकते हैं। ग्लोब वाल्व के द्वारा हम प्रेशर को अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा या पूरी तरह से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस वाल्व की, जहां हमें प्रेशर को पाइपलाइन लीकेज प्रूफ रखना होता है वहां हम ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं। ग्लोब वाल्व काफी महंगा होता है गेट वाल्व से और यह गेट वाल्व से अच्छा शट ऑफ भी प्रोवाइड करता है। नंबर 3 आता है बटरफ्लाई वाल्व। यह क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। इसको लो प्रेशर लाइन में यूज किया जाता है। जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है, इसका जो डिस्क रहता है वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है। बटरफ्लाई वाल्व के द्वारा भी हम प्रेशर को अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा या पूरी तरह से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। बटरफ्लाई वाल्व अन्य वाल्व की तुलना में वजन में बहुत हल्का होता है और इसकी बॉडी भी बहुत पतली होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। वजन में हल्के होने के कारण इसको लगाना भी आसान होता है। इसको हैंडल से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर बाल बड़ा है तो इसमें गियर अरेंजमेंट रहता है जिसे हम हैंडल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम एसओबी के जरिए भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नंबर 4 आता है वॉल्व वाल्व। यह भी क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। लो प्रेशर लाइन में इसका यूज किया जाता है। इसको वॉल्व वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डिस्क रहता है वह वॉल शेप का रहता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने दिखाया है। वॉल्व वाल्व 0 से 90 डिग्री एंगल में ऑपरेट होता है। 90 डिग्री घुमाने पर यह वाल्व क्लोज हो जाता है और 0 डिग्री पर यह वाल्व ओपन हो जाता है। 0 डिग्री पर वॉल के अंदर का होल सेंटर में आ जाता है और वाल्व ओपन हो जाता है और वाल्व गेट वाल्व से हल्का और साइज में छोटा होने के कारण यह पाइपलाइन में आसानी से फिट हो जाता है। वाल्व सबसे जल्दी ऑपरेट होने वाला वाल्व है क्योंकि जो इसमें डिस्क रहता है वह क्वार्टर टर्न में ही वाल्व को ओपन या क्लोज कर देता है। नेक्स्ट वाल्व है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व के अंदर रबर ट्यूब रहती है जिसको हम पिंच ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें जो डिस्क रहता है वह लीनियर मोशन करता है। पिंच वाल्व के द्वारा भी हम फ्लो को जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा या पूरी तरीके से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। सॉलिड मटेरियल जैसे स्लरी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए
पिंच वाल्व का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लग वाल्व। यह भी क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। इसमें जो डिस्क रहता है वह सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने दिखाया है। इसे प्लग वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डिस्क रहता है वह प्लग के आकार का होता है, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। प्लग वाल्व को ऑन ऑफ वाल्व की तरह यूज किया जाता है। इसका यूज वैक्यूम सर्विसेज और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चेक वाल्व। यह फ्लो को केवल एक ही डायरेक्शन में पास होने देता है। जब कभी पाइपलाइन में बैक प्रेशर क्रिएट होता है तब यह अपने आप बंद हो जाता है और फ्लो को वापस आने नहीं देता है। चेक वाल्व पंप के आउटलेट यानी कि डिस्चार्ज में देखने को मिल जाता है, जो कि पंप को बैक फ्लो से बचाता है। स्टीम बॉयलर के फीड पंप में भी चेक वाल्व का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नीडल वाल्व। जहां पर हमें फ्लो का कंट्रोल बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है, वहां हम नीडल वाल्व का यूज करते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट में ज्यादातर यूज होता है और स्मॉल डायमीटर पाइपिंग में इसका यूज किया जाता है। इसकी डिजाइन देखने में बिल्कुल ग्लो वॉल की तरह होती है, जैसा कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाया गया है। इसका डिस्क बिल्कुल नीडल की तरह पॉइंटेड होता है। यह बहुत एक्यूरेट फ्लो को कंट्रोल करता है। नीडल वाल्व का उपयोग ऑयल, गैस, स्टीम और एयर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका यूज सेफ्टी पर्पस से किया जाता है, इसलिए इसे प्रेशर सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। जब कभी भी पाइपिंग सिस्टम में ओवर प्रेशर क्रिएट होता है तो यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और प्रेशर को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आता है डायफ्राम वाल्व। यह भी लीनियर मोशन वाल्व है। इसका उपयोग फ्लो को स्टार्ट, स्टॉप और कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में डायफ्राम वाल्व का यूज किया जाता है। इसमें भी रबर डिस्क का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लो इमीडिएट शट ऑफ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व सेट पॉइंट पर काम करता है और यह वाल्व को फुल्ली ओपन, फुल्ली क्लोज या पार्सली ओपन या पार्सली क्लोज करके लिक्विड को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वाल्व इलेक्ट्रिकली, हाइड्रोलिकली या न्यूमेटिक एक्चुएटर के द्वारा वाल्व को ओपन या क्लोज करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।